गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज आपके लिए लेकर आए हैं एन एलियन हैंड का फर्स्ट लेसन द टाइनी टीचर। द टाइनी टीचर बच्चों चींटियों के बारे में ऐसे है। और बच्चों यह लेसन 2 पार्ट में है। तो पहला पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका वीडियो जारी हो चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक ओपन करके देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने लेसन की ओर और इसका सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। द क्वीन एंट हैज पेयर ऑफ विंग्स। रानी चींटी के पास पंखों का एक जोड़ा होता है। विच सी कास्ट ऑफ, जिसे वह उतार देती है, झाड़ देती है। बिफोर, पहले। सी बिगन टू ले, जब वो अंडे देना शुरू करती है। एग हैच, अंडे फूटते हैं। एंड बिकम ग्रब्स, और ग्रब्स बनते हैं। ग्रब्स चेंज इनटू कोकून्स, और ये ग्रब्स कोकून्स में बदल जाते हैं। बच्चों ग्रब्स कहते हैं अंडे फूटने के बाद, और ये कोकून्स उसके बाद का जो है अवस्था होता है। एंड cocoons break to bring forth complete ants, और ये जब cocoons टूट जाते हैं तो इससे पूर्ण विकसित चींटी बनती है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट, एक साधारण चींटी का जीवन। इन द एंट्स हिल, एंट्स हिल में जहाँ जो चींटियों का घर होता है, जहाँ रहते हैं। इज अ बुक, एक किताब है। विच मेनी ऑफ अस सेल्डम ओपन, जिसमें हम लोगों में से किसी ने, बहुतों ने शायद कदाचित ही इसे खोला हो, अर्थात चींटियों के बारे में जाना हो। द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। क्वीन रानी चींटी चींटियों की सभी आबादी की माँ होती है। ऑफ द कॉलोनी, उस कॉलोनी की। इट लिव फॉर अबाउट 15 ईयर्स, करीब करीब यह 15 साल तक जीती है, यानी रानी चींटी 15 साल तक जीती है। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, और इसके पास पंखों का एक जोड़ा होता है। बट बाइट्स देम ऑफ, लेकिन उसको बाइट कर देती है, कुतर देती है। आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, अपने वेडिंग फ्लाइट के बाद। बच्चों यहाँ वेडिंग फ्लाइट का मतलब मिलन का उड़ान। द फ्लाइट टेक प्लेस, और यह उड़ान होता है ऑन अ हॉट समर डे, गर्मी के गर्म दिनों में। द क्वीन लिव्स द नेस्ट, रानी चींटी घोंसला छोड़ देती है। एंड गोज आउट टू मीट अ मेल, और एक मेल चींटी से मिलन के लिए वो निकल पड़ती है। और ड्रोन, जिसे कि ड्रोन भी कहा जाता है। हाई अप इन द एयर, हवा में ऊंची, हवा में ऊंची उड़ान भरती है ये रानी चींटी। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और इसके धरती पर लौटने के बाद। इट्स गेट रीड ऑफ इट विंग्स, अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है। बच्चों यहाँ गेट रीड मतलब छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ, ये छुटकारा पाना। एंड देन डज नथिंग, और तब कुछ नहीं करती है। बट ले एग, केवल अंडे देने छोड़कर, यानी धरती पर आने के बाद रानी चींटी केवल अंडे देती है और कुछ नहीं करती है। एग्स हैच, अंडे फूटते हैं। एंड ग्रब्स कम आउट, उससे ग्रब्स निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सिपाही उसकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड, और श्रमिक चींटी उसको खाना खिलाती है। एंड क्लीन देम, और उसकी साफ सफाई करती है। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली एयरिंग, और उसको रोज हवा में ले जाती है ऊपर अपने एंट हिल से, अपने जो है जहाँ उसका रहने का स्थान होता है वहाँ से वो बाहर ले जाती है। एक्सरसाइज एंड सनशाइन, उसको व्यायाम के लिए और धूप के लिए। अब आपने देखा होगा बच्चों कि कभी कभी चींटी या लार्वा लेकर वो एक जगह से दूसरे जगह जाती है। बच्चों यहाँ इस चित्र में
चींटियों का जीवन चक्र दिखाया गया है। यहाँ पर ये रानी चींटी अंडे देने का काम करती है, अंडे देती है, और ये अंडे कुछ दिनों के बाद लार्वा में बदल जाते हैं, जिसको ग्रब्स कहते हैं। आप लोगों ने ग्रब्स पढ़ा है। और ये ग्रब्स कुछ दिनों के बाद कोकुन्स बन जाते हैं, जिसको कि हिंदी में प्यूपा कहते हैं। ये प्यूपा है। और ये प्यूपा कुछ दिनों के बाद जब ये टूट जाते हैं तो इससे एडल्ट चींटी, बड़ी चींटी निकलती है। तो बच्चों, ये चींटियों का लाइफ साइकिल है। 2 और 3 वीक्स, 2 या 3 सप्ताह बाद में ये ग्रब्स बिकम कोकुन्स। ये जो ग्रब्स होते हैं ये कोकुन्स में बदल जाते हैं। ग्रब्स मीन बच्चों लार्वा, और ये कोकुन्स मीन होता है प्यूपा। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी, और बिना किसी भोजन और बिना किसी जो एक्टिविटी के, बिना कुछ किए ये पड़े रहते हैं फॉर 3 वीक्स और मोर, 3 सप्ताह या इससे ज़्यादा। देन द कोकुन्स ब्रेक, और उसके बाद ये कोकुन टूट जाते हैं। एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, उससे विकसित चींटी निकलती है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब यह समय टीचिंग का होता है, यानी इसको जो है शिक्षा ग्रहण करने का होता है और प्रशिक्षण लेने का होता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़। नई चींटियाँ अपना ड्यूटी सीखती हैं, अपना कर्तव्य सीखती हैं फ्रॉम ओल्ड एंड्स, पुरानी चींटियों से। एज वर्कर्स श्रमिक के रूप में, सोल्जर्स सिपाहियों के रूप में, बिल्डर्स यानी जो कि नेस्ट बनाने का काम करते हैं इसके रूप में, क्लीनर्स और साफ सफाई करने वाले के रूप में, ईटीसी और इत्यादि। आफ्टर अ फ्यू वीक ट्रेनिंग, कुछ सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद, द स्मॉल एंड्स आर रेडी। छोटी चींटियां तैयार होती हैं टू गो आउट इनटू बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, और इस बड़े संसार में काम करने के लिए। एन एंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स। एक एंट हिल केवल चींटियों का घर नहीं होता है, बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स, बल्कि दूसरे जीवों का भी घर होता है। बच्चों, यहाँ क्रीचर्स मीन होता है जीव, क्रीचर मीन जीव। बीटल एक तरह का कीड़ा होता है। अभी जो है आगे आपको चित्र में जो है बीटल दिखाते हैं। और लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, यानी छोटी प्रजाति, चींटियों के दूसरी छोटी प्रजातियों का घर होता है। एंड द ग्रीन फ्लाई, और ग्रीन फ्लाई एक तरह का जो है कीड़ा है, उसका भी घर होता है। बच्चों, ये बीटल है, इसको बीटल बोलते हैं। इस तरह का कीड़ा आप लोगों ने देखा होगा। ये भी चींटियों के साथ रहता है, चींटियों के एंट सील में रहता है। और बच्चों, ये ग्रीन फ्लाई है, ये भी चींटियों के साथ उसके एंट सील में रहते हैं और चींटियों के लिए लाभदायक भी होते हैं। Why do ants want? ये चींटियां क्यों चाहती हैं? These alien creature, ये एलियन जीव। बच्चों, एलियन क्रीचर में होता है प्रग्रही जीव। बच्चों, आप लोगों ने एलियन के बारे में सुना होगा, यदा कदा एलियन के बारे में सोशल मीडिया पर आता है कि प्रग्रही जीव, दूसरे ग्रह के जीव, धरती से बाहर जो ग्रह हैं उसके जीव जो है धरती पर आते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ एलियन क्रिएचर का मतलब हो जाएगा दूसरे जीव, यानी चींटियों के साथ यहाँ पर छोटे दूसरे जीव। टू लीव देयर नेस्ट, यानी उसके घोंसले में रहें। चींटियाँ ऐसा क्यों चाहती है कि दूसरे जीव भी उसके घोंसले में रहें? फॉर सेवरल रीजन्स, इसके कई कारण हैं। बच्चों, सेवरल मीन कई और ये रीजन मीन कारण। इसके कई कारण हैं। चींटियाँ जो चाहती हैं कि दूसरे जीव इसके घोंसले में रहें, इसके कई कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट, कुछ सुगंध देते हैं, बढ़िया गंध देते हैं, ऐसा गंध देते हैं जो कि चींटियों के लिए मनभावन होता है, चींटियों को अच्छा लगता है। टू एंड्स सेंस, चींटियों के इंद्रियों को, उसके जो सूंघने की जो इंद्री होती है, उसका जो सांस लेने का ऑर्गन होता है, उसको अच्छा लगता है। यानी चींटियों को इन एलियन जीवों का गंध अच्छा लगता है।
चींटियों के लिए वह सुगंध रहता है, इसलिए चींटियाँ चाहती है कि वे जीव उसके साथ रहें। अदर्स गिव स्वीट जूस, दूसरे मीठा रस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स, और कुछ दूसरे पालतू होते हैं और प्लेइंग थिंग्स, खेलने की चीज़ें होती हैं। लाइक कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बीइंग, यानी जिस तरह से कि कुत्ते और बिल्लियाँ खेलने के चीज़ होते हैं मनुष्य के लिए, इसी तरह से चींटियाँ भी कुछ जीवों को पालती है जो कि उसके लिए खेलने के चीज़ होते हैं, खेलने के जीव होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ, ग्रीन फ्लाई चींटियों की गाय होती है। द एंट्स ट्रेन इट, चींटियाँ इसे प्रशिक्षित करती हैं। टू गिव हनी ड्यू, हनी ड्यू देने के लिए, शहद के जैसा कोई तरल देने के लिए। लाइक मिल्क, दूध के जैसा, यानी जिस तरह से कि गाय दूध देती है मनुष्य के लिए, तो ये ग्रीन फ्लाई चींटियों के लिए उसी तरह से शहद देती है। विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, अपने एंटीना के टच से, अपने एंटीना के स्पर्श से, यानी चींटियाँ अपने एंटीना से उस ग्रीन फ्लाई को टच करती है और ग्रीन फ्लाई उसे शहद देती है। दे मिल्क इट, ये उसे दूहते हैं। जस्ट एज वी मिल्क द काउ, जिस तरह से कि हम लोग गाय दूहते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंट्स, क्या मनुष्य ने चींटियों के जितना सीखा है? परहैप्स दे हैव, शायद उन्होंने सीखा है। बट दे हैवेंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन अपने इस शिक्षा को, अपने लर्निंग को, जो कुछ ने उन्होंने सीखा है, अच्छे कामों में नहीं लगाया है। पुट गुड यूज़ मतलब अच्छे कामों में। दे मे स्टिल लर्न, वे अब भी सीख सकते हैं। अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें। फ्रॉम दिस टेनी टीचर, इस छोटे शिक्षक से बच्चों क्या क्या सीख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य बोध, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन। बच्चों यहाँ डिसिप्लिन मीन अनुशासन, एंड क्लीनिनेस और साफ सफाई। केयर फॉर द यंग वंस, अपने से छोटों का, बच्चों का देखभाल। एंड एबव ऑल, और सबसे बढ़कर, यहाँ बच्चों एबव ऑल मीन सबसे बढ़कर, ये फ्रेज है एबव ऑल। अ फ्रीम लॉयल्टी, एक दृढ़ निष्ठा। बच्चों ये फ्रीम मीन दृढ़ और लॉयल्टी मीन निष्ठा, तो ये फ्रीम लॉयल्टी मतलब दृढ़ निष्ठा। टू द लैंड, उस धरती के प्रति। वेयर दे लीव, जहाँ की वे रहते हैं। बच्चों आपने यह लेसन द टाइनी टीचर पढ़ा। बच्चों ये लेसन आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और इस तरह के दूसरे और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।